अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। आज अभिमन्यु मूवीज पे मेहमान है हमारे बड़े भाई, युवा नेता है, गांव हमारे ही गांव से हैं भाई हरिंदर कटारिया जी। और हरिंदर कटारिया पिछले कुछ दिनों से बड़ी जबरदस्त आवाज उठाने लग रहे हैं गांव मोखरा के लिए। लगातार वीडियो डाल के अपना विरोध जताने लग रहे हैं। हरिंदर मोखरा चाहता है कि भाई गांव में जो हमारे खेत है, हमारी जो जमीन है, उसकी किल्लाबंदी हो। अकेला हरिंदर मोखरा इस काम पर लगा हुआ है, पुरजोर से आवाज उठा रहा है। इसी विषय पर हम आज बड़े भाई से बात भी करेंगे। भाई साहब नमस्कार, राम राम, स्वागत है आपका अभिमन्यु मूवीज पे। राम राम पवन भाई, आपके जितने भी दर्शक हैं उन सबको मेरी तरफ से राम राम और नमस्ते जी। ठीक हो, स्वस्थ हो? हाँ, बहुत बढ़िया भाई साहब। हरिंदर भाई, जैसे आपने वीडियो डाली, मैंने वो वीडियो देखी। आपने कहा कि भाई किल्लाबंदी गांव मोखरा के लिए गंभीर विषय हो रहा है। खेतों के रास्ते नहीं है, खेतों में पानी जाने के लिए जो नाली जिसको दाना कह दिया अगर वे नहीं है, खेतों के लिए डोले ढंगते नहीं है, लोगों की लड़ाई मच है कि यो मेरा है, यो मेरा है, मेरा अड़ते ही है। इस पर आपने विचार करे, आवाज उठाई, कैसे समझ में आया, या आप खुद भी इससे परेशान हो, दुखी हो? पवन भाई, मैं एक किसान का बेटा हूँ और किसानी करता हूँ। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा काम केवल किसानी का ही है। और न्यू कहा है जिसका लागा वो ही जाने। एक किसान का के दर्द है, यो एक किसान, मैं एक किसान हूं तो मेरे से बेहतर कौन जानेगा। किलाबंदी की जो समस्या है वो आज से नहीं है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी सालों की समस्या है। देश को आजाद हुए लगभग 80 साल हो गए जब से एक किसान का दर्द मैं महसूस कर रहा हूं, जब से ये लड़ाई में लड़ रहा हूं। इसमें नहीं, आज से नहीं, मेरी उम्र लगभग 48 साल होगी। जब से मैं बालिग होया, 18 साल का होया, मेरी वोट बनी, तब से मैं केवल एक हर सरकार से एक ही डिमांड करता आया हूं, एक ही रिक्वेस्ट करता आया हूं, अगर जी मेरा मोखरा गांव की किलाबंदी करवा दो, ले जा भी। लेकिन किसी भी सरकार ने, मैं एक विशेष सरकार को दोष नहीं देना चाहता, क्योंकि जितनी भी सरकार बनी वो सारी मेरी अपनी सरकार है। वो चाहे कांग्रेस की रही, चाहे इनेलो की रही, चाहे वो बीजेपी की है, सारी मेरी अपनी सरकार है, सबका मेरे दिल में सम्मान है। लेकिन किसी भी सरकार ने मेरी समस्या की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया, कोई भी कार्रवाई इस विषय पर नहीं हुई है। क्या अपना गांव, पूरा मोखरा गांव इस समस्या के मतलब आपके पक्ष में आ रहा है कि भाई किल्लाबंदी होनी चाहिए? हर आदमी को, हर परिवार को ये दर्द है, हर घर में ये टीस है कि ये जो किल्लाबंदी की बीमारी महा बीमारी है जिसमें अनेकों समस्याएं हैं भाई साहब, और हर आदमी चाहता है अकिया किल्लाबंदी हो। 99% आदमी किल्लाबंदी का, 1% आदमी हैं जो नहीं चाहते। वो आदमी हैं जिन्होंने नाजायज गरीब आदमियों की, मजबूर आदमियों की जमीन हथियार रखी है, कब्जा रखी है। कब्जाधारी लोग नहीं चाहते कि किल्लाबंदी हो। हाँ जी, केवल वो 1% अड़चन है, बाकी 99% आदमी किल्लाबंदी चाहते हैं। और हर सरकार से गांव की तरफ से यह मांग करी जा है कि हमारी किल्लाबंदी करवाओ। मैं एक बात करूंगा जी, जैसे हमारा गांव मोखरा है, काफी बड़ा वोट बैंक है, और हमारे गांव से ही 2 बार विधायक रहे हैं भाई हमारे काका जी हैं, बलबीर सिंह रुब्बाली पहलवान। उस समय ये चीजें संज्ञान में नहीं थी क्या कि भाई किल्लाबंदी होनी चाहिए गांव में? वो क्योंकि उस टाइम पर तो गांव पावर में भी था। आदरणीय बलबीर सिंह बाली जी का मैं दिल से सम्मान करता हूं और पूरी जिंदगी उनका सम्मान करते रहेंगे। 2 बार मौका मिला जब इनेलो की सरकार थी और गांव से आदरणीय बलबीर सिंह बाली जी विधायक थे। उस टाइम भी गांव की तरफ से, मोखरा खिड़रोज की तरफ से यह अपील करी गई थी कि हमारी किल्लाबंदी करवा दो जी। लेकिन दुख है इस बात का कि उस पर कोई भी अमल नहीं होया। उसके बाद जैसे मैं जिक्र करूंगा, बीच में लगातार काफी सालों से बने, फिर एक बार आ रहे, फिर दो बार आ रहे, फिर बने, फिर एक बार आ रहे, अब फिर कांग्रेस की तरफ से आनंद सिंह दांगी जी हमारे गवंडी हैं, मदीना मरमोखरा में क्या फर्क है, वो कितनी बार विधायक रहे हैं, उनने कोई इस पर संज्ञान लिया हो? आदरणीय आनंद सिंह दांगी जी 20 साल विधायक रह लिए, कैबिनेट के मंत्री रह लिए,
और इतने मजबूती के साथ उनको विधायक बनाया था, या सारा हरियाणा जाने है। लेकिन समस्या का समाधान करवाना तो दूर की बात है पनु भाई, एक भी दिन कभी विधानसभा में इस बात का चर्चा चलाया हो, डिमांड करी हो, अब मेरे हल्का का सबसे बड़ा गांव मोखरा, जो मैंने आशीर्वाद दे उसकी यह समस्या है, उसका समाधान करवा दो, खुद मतलब है कौन नहीं, और कभी भी कोशिश नहीं करी। और सुनो, मैं उससे भी एक और बात आपको बताना चाहता हूं, 10 साल जब आदरणीय भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री रहे, उस टाइम भी मैंने यह आवाज उठाई थी, मेरे साथी हैं जिनके माध्यम से हमने बात करी थी, लेकिन रिजल्ट हमारी के जवाब मिला, अब भाई यो काम हो नहीं सकता। तो मैंने कहा जी क्यों नहीं हो सकता, तो उत्तर मिला कि भाई वोट बैंक, हमारी वोट खराब हो जाएंगी, ज्यादा यो काम को ना हुआ। ये दो बात है, जैसे आपने जिक्र करा भाई 2 बार विधायक रहे काका बाली पहलवान जी, वो तो हमारे गांव के ही थे, बिल्कुल। तो उसके पास गए थे लोग कि भाई करो करो इस समस्या का समाधान करवाओ, किलाबंदी करवाओ, तो क्यों नहीं होया? क्या वहां भी वोट बैंक अड़चन बने? ऐसा जी, वो खुद विधायक थे हमारे, क्या उनको पता नहीं हमारे गांव की कितनी बड़ी समस्या, उनको भी बताना पड़ेगा क्या? जब मेरे खुद घर में कोई समस्या है, क्या मेरे को दूसरा बताओगा आगे अब तेरे घर में जो समस्या है इसका इलाज कर दे? गए या नहीं गए लोग? भाई गए कि उनकी तो समस्या शामिल थी, मैं उनकी भी तो यह समस्या थी, वो गांव के हैं, उनकी भी तो यह समस्या है, सादा समस्या है गांव की, उनकी हमारी समस्या एक ही तो है। लेकिन उनने के करया के ना करे तो गांव कागद है, ये तो धरातल पर रिजल्ट है, क्या हुआ उस पर? देखो जो भी सरकारें रही, सीधी ही बात अड़ गया तो भाई वोट बैंक का रोड़ा रहा है, वोट टूट जाएंगे भाई, किलाबंदी हम ना करवावा, जो समस्या में है वो रहे रहेंगे, गांव दुखी है दुखी रह रहेगा, फिर भी आप ही आवाज उठाने लग रहे हो, फिर वोट बैंक तो फिर भी रहेगा। आप खुद कहे होगे भाई मैं चुनाव की तैयारी में हूँ, आप खुद कह रहे हो कि मैं भी एक राजनीतिक दल से अपना ताल्लुक रखूं हूँ। भाई मैं न किससे थे नहीं कि मैं चुनाव की तैयारी में हूँ, ना मैं किसी चुनाव की तैयारी में, ना मैं को चुनाव लड़ू, कहा किसने कह दिया आपको? लेकिन आप रहते हो ना चुनाव में, राजनीति में, राजनीति अगर नहीं, पहली बात तो आपका गलतफहमी है कि मैंने कभी किसी को कहा है नहीं ना मैं चुनाव लड़ूं कभी भी। मैं केवल कोशिश करता हूं भाई, कोई भी समस्या हो, गांव की हो, समाज की हो, बरादरी की हो, उसकी कोशिश करूं समाधान करवाने की, वह ताउम्र में करता रहूंगा। इब मामला अड़ गया, अगर भाई लोग नु चाह है वोट बैंक, आपने आवाज उठा ली, आपने तो आवाज उठा ली, समाधान भी कोई ना कोई तो है। और ईब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और इस सरकार में तो शायद आपकी थोड़ी मोटी चाल फूक भी होगी, 4 आदमी आपने जाना भी है बीजेपी में, तो उनका कोई नहीं वो बनाया। ऐसा अजीब विजय की बात मैं आपने बताता हूं कि पीछे चाहे इनेलो की सरकार रही, चाहे कांग्रेस की सरकार रही, या किसी और भी पार्टी की सरकार रही, तो किसी भी सरकार में जरा भी कलम इस काम पर नहीं चली। बीजेपी पार्टी से उम्मीद मैंने इसलिए है, अब जैसे मैं मलका की बात करूं तो 4 गांव थे जिनमें किलाबंदी नहीं थी, निंदाना, गिरावड़, भैणी चंद्रपाल और मोखरा खेड़ी रोज। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2 गांव में ऑलरेडी किलाबंदी करवा दी गई है, निंदाना में लगभग होगी और भैणी चंद्रपाल में पूरी ही पूरी होगी। ठीक है, ये मान लो नहीं हुई, आपकी आवाज दबी रहेगी, आपने पूर्ण जोर से आवाज उठा रखी, आज मैं भी आपके साथ इस मुहिम में शामिल हो गया, नहीं हुआ ये काम, फिर भी तो आगे कदम के रहोगे, कार्रवाई क्या करने वाले हो, किस तरह से इस चीज को, मुहिम को आगे बढ़ाओगे? भाई मेरी पर्सनल या 6 साल हो, यूं मानो आप, ये लड़ाई लड़ते लड़ते कम से कम 30 साल हो लिए। अब सब्र का बांध टूटने लग रहा है, कब तक, आखिर कब तक? और उम्मीद है इस सरकार से, शायद इस सरकार में सुनवाई हो जाए और हमारी किलाबंदी हो जाए। 6 महीने और मैं यही कोशिश करूंगा, दफ्तर के चक्कर काटूंगा, अपील करूंगा। अगर 6 महीने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आया, ना तो मैं ठाडा, ना मैं किते रोड रो सकता, ना मैं और को कुछ, हाँ एक काम मैं करूंगा जो मेरी आत्मा बार बार आवाज देने ला रही है, कम से कम ये काम तो मैं कर सकूं। आज से 6 महीने के बाद अगर कुछ भी अमल इस बात पर नहीं हुआ है तो कम से कम मैं अनशन कर सकता हूं, मैं भूख हड़ताल कर सकता हूं, मैं प्यासा रह के हड़ताल कर सकता हूं, वो काम मैं जरूर करूंगा। बड़े भाई हरिंदर भाई, इसमें 2 बात है, आप अकेले कह रहे हो मैं कर सकूं, क्या इसमें गांव के और युवा
या और गांव के आदमी ग्रामीण और आपके सपोर्ट में, आपके सहयोग में नहीं होंगे? क्या हैं कुछ लोग जो इस मामले में आपके कंधे से कंधा मिला गए इस लड़ाई में साथ लड़े? गांव और राम का आशीर्वाद के बगैर तो कोई भी काम संभव नहीं। मेरे गांव के बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी तो नो मानो आप 100% मेरे साथ हैं। सब ने मेरे यूं कर रखे कि भाई आप आगे लड़ाई लड़ो, जब भी हमारी जरूरत हो कभी बुलाओ, हम आपके साथ कंधे से कंधे मिला के खड़े मिलाएंगे। जो लोग कब्जाधारी आपने बताए भाई ऑलरेडी कब्जा करे बैठे, वो नहीं चाहते कि मोखरा गांव में किलाबंदी हो। जब आपने वीडियोस वगैरह डालनी शुरू करी, दफ्तरों के चक्कर काटने शुरू करे, नेताओं से सवाल करना शुरू करा, तो उनका क्या रिएक्शन आया? देखो, जिस आदमी ने ऑलरेडी नाजायज कब्जा कर रखा है वो कभी नहीं चाहोगा कि मेरा कब्जा छूटे। वो तो न्यू मानक हमारी प्रॉपर्टी है, कोई तो नुकसान मारे होगा, वो अपने सारे हथकंडे बनाओगे। इसीलिए तो बार बार सरकार से अपील करने लग रहा हूँ, हमारी यह समस्या का समाधान करवाओ जी। ये 6 महीने जो आपने अभी अल्टीमेटम दे दिया कि इन 6 महीने के बाद भाई मैं इस तरह का कदम उठाऊंगा, तो इन 6 महीने में कितनी उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी से, देखो नायब सिंह सैनी सरकार से? उम्मीद पर दुनिया कायम है और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। ठीक है। मेरा अपना मानना यूं है कि किसी काम के लिए अगर कुर्बानी देनी पड़े तो दे देनी चाहिए। मैं अन और दल इसी बात के लिए त्यागूंगा, मेरे से प्राण निकल जाओ लेकिन मेरे गांव का भला हो जाओ, मेरी या किलाबंदी हो जाओ, या समस्या होगी तो हम तो गंगा नहाए हो जाएंगे। ठीक है। ये वीडियो जो है, अंतिम एक मेरा सवाल है, सवाल क्या, ये सीधी सी आपसे बात है, ये वीडियो मोखरा गांव देखेगा कि मैं भी मोखरा से हूँ, आप भी मोखरा से हो और मेरी जड़ मोखरा से है, और मेरे हर एक कदम पर इस गांव का आशीर्वाद रहा है। युवा बुजुर्ग हर एक आदमी, महिलाएं मन सपोर्ट भी कर रहे हैं, ये आप भी देखो हो। जी बिल्कुल। तो यह वीडियो गांव में जरूर चलेगी, लोग इसको जरूर देखेंगे। क्या कहना चाहोगे लोगों को सीधे तौर पे, मोखरा ग्राम वासियों? मैं अपने गांव के बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से, माताओं बहनों से, सबसे हाथ जोड़ के एक अपील करना चाहूँगा कि यह हमारी सादली समस्या है, पूरे गांव की 36 बिरादरी की, किसानी वर्ग की, सबकी यह समस्या है। तो आप इस लड़ाई में आप सबका सहयोग होना चाहिए। मैं वीडियो बनाने लग रहा हूँ केवल किलाबंदी की लड़ाई की। तो नौजवान साथियां थे जो सोशल मीडिया यूज करे हैं, मेरी इस वीडियो जो मैं किलाबंदी की जो समस्याओं का जो वीडियो बनाऊं उसने शेयर करा करो ताकि आप प्रशासन तक पहुंचे। और एक जो 6 महीने का टाइम दिया है, 6 महीनों के बाद आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से मैं अनशन पर प्रशासन की परमिशन लेकर बैठूंगा, भूख हड़ताल भी करूंगा, अन्न भी त्यागूंगा। आपका सहयोग रहा तो जनता का आगे तो सबके में झुके है। जहां गांव और राम एक हो जा उड़े सब ने झुकना पड़े है। आप सबके सहयोग से या किलाबंदी की समस्या दूर हो सके है। आपसे अपील करूंगा कि आप सब इस समस्या का समाधान करने के लिए अपनी आहुति डालें। एक खास बात है इसमें भाई, बड़े भाई हरेंद्र कटारिया ने जो बात कही है, अगर कल न किलाबंदी मोखरा गांव में हो है तो पर्सनल झगड़े भी मिट जाएंगे। मन रा कोने मिलिया, मेरी नाली कोने, यो मेरा किला है, तेरा तो फलाना से, मैं यो कोने लूं। जो भाई भैया के भी रोड़े हो हैं, जो परिवारों के बड़ों के रोड़े हों, हमारी खेवट नू है, हमारा नू है, उन सब चीजों का समाधान इस एक किलाबंदी से हो सके है। और इसमें योग मोखरा गांव भाई हरिंदर का इस मुहिम में सपोर्ट करो। और ये काम सिर्फ हरिंदर कटारिया मोखरा गांव अकेले का नहीं है, पूरे मोखरे गांव का है। आप पूरा गांव इसकी सपोर्ट करो। और गांव में राम हो, भाई ने बताई है कदे शहर राम ना होंदा, नुकार गांव राम चाहोगा तो ये काम हो भी जाएगा। और हरिंदर भाई, मैं बहुत सराहना करता हूँ आपके इस काम की, जितनी मैं आपकी प्रशंसा करूँ उतनी कम है। इस मामले में बहुत अच्छा आपने कदम उठाया है और हम भी आपके साथ कदम से कदम मिला के इस मुहिम में साथ देंगे। ना कब्जादारी ना कि कब्जा कर रहे मारी तो भाई अगर किलाबंदी बस सूत बैठेगा भाई जड़े जड़े है उसमें आप तैयार। हाँ जी भाई, धन्यवाद आपका जी। और आपका भी बड़ा बड़ा धन्यवाद जो आपने उठाई ये बात इसके लिए। और राम एक बार फिर इस वीडियो ने भी शेयर करियो। राम हरेंद्र भाई, और पूरे गांव को भी नमस्कार। राम जी।